खलीफतुल मोमिनीन मामून रशीद का नाम हम लोगों ने सुना है। बहुत बड़े साहब परवर बादशाह गुजरे हैं, उनके जमाने में यही वाक़या मैं सुना करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। उनके जमाने में वो अपने दरबार में मौका बमौका इल्मी मुनाज़रे और बहस मुबाहिसे करवाते थे। बड़े बड़े जलील उलमा उनके दरबार में आते थे और किसी मसले पर बात होती थी। एक दफा इल्मी मजलिस लगी हुई थी, उसमें एक यहूदी भी शामिल हो जाता है जो शक्ल सूरत और लिबास के एतबार से इल्मी आदमी समझ में आता था। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं यहूदी। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तुम ईमान में दाखिल हो जाओ, कलमा पढ़ लो, हम तुम्हारा बहुत इज्जत करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। उस बंदे ने कहा कि मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने आबाओ अजदाद के दीन पर कायम रहूंगा। वो शख्स चला जाता है। एक साल के बाद फिर इल्मी मजलिस में आता है, मजलिसें लगी हुई है। उसके बाद फिर उसके ऊपर नजर पड़ती है और उस मजलिस में उसने बड़ी शानदार इल्मी तकरीर और बहस मुबाहिसे भी पेश की। अमीरुल मोमिनीन ने उनको बुलाया और पूछा यार कि आप ईमान में क्यों दाखिल हो गए, इस्लाम में इस्लाम आपने कबूल क्यों किया? एक साल पहले हमने आपको इस्लाम की दावत दी थी, लेकिन आपने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि आपने कहा कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकता। तो उस बंदे ने क्या जवाब दिया वो सुनने के लायक है। उस यहूदी ने कहा कि मैं राइटर, मैं किताबें तस्लीम करता हूँ और बाजारों में बेचता हूँ और उसी से अपनी रोजी रोटी का मसला हल करता हूँ। हमने बड़ी गहराई से मज़ाहिब का मुताला किया और उसके बाद तौरात के 3 नुस्खे तैयार किए और अपनी तरफ से उसके अंदर कमी पेशी की और बाजारों में फरोख्त किया। उसको लोगों ने बड़ी खुशी खुशी कबूल किया, सब लोगों ने खरीदा। इसी तरीके से इंजील के 3 नुस्खे हमने मुताबिक तरतीब दिए और बाजारों में उसको बेचा अपनी तरफ से कमी पेशी करके। उसको भी लोगों ने बड़ी खुशी से कबूल किया और आखिर में इस कुरान मुक़द्दस के अंदर में भी हमने तारीफ और तब्दील करके आवाम के सामने पेश किया। लेकिन जब इस किताब को हमने उसके सामने पेश किया तो अगला बंदे ने कहा कि हम इसको पढ़ेंगे। जब उस बंदे ने पढ़ा तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां नजर आई। ये वाक़या जो है उसके ईमान में दाखिल होने का सबब बन गया कि आसमानी जितनी भी किताबें थी वो सब के अंदर तारीफ हुई है, लेकिन ये कलाम इलाही है कि इस किताब के अंदर जरा बराबर भी तब्दीली नहीं हुई और हर जमाने में हर दौर में इस किताब की हिफाजत करने वाले अल्लाह की तरफ से अल्लाह के बंदे मुतय्यन रहेंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इस किताब को हमने ही नाज़िल किया है और इस किताब को की हिफाजत भी हम ही करेंगे। चुनांचे वो बंदा इसी वाक़े से ईमान में दाखिल हो गया। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये कुरान मुक़द्दस दुनिया की सबसे अज़ीम तरीन किताब है। ये बीमारों के लिए शिफा और निबात और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज इसके अंदर